यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संस्कृत है इसका यहाँ पर यूपीपीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 7वां रहेगा, ठीक है। 7वां नंबर है आपको, ये पॉलिटी का टेस्ट रहेगा, राइट। अभी मैं कराऊँ 5वां कराऊँ, ठीक है। छठा मेरे को अवेलेबल होगा तो मैं छठा भी आपको यहाँ से करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 7वां देखते हैं टेस्ट नंबर, और इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। यहाँ पर पॉलिटी का रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ पे अभिकथन और कारण दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला, उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होना अनिवार्य होता है। पहली बात क्या होगी? पहला बात यहाँ से जो इसका अभिकथन है ये करेक्ट है। दूसरा, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, और यहाँ पर सेकंड बताया कि यहाँ पर जो इसका पात्र होगा, तो यहाँ पर बता रहे कौन सा कोट यहाँ पर इसमें सही होगा, तो आंसर बताना है आपको। तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, बात दोनों यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति तो होता है, ये पद निर्वाचन के लिए यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए जो अर्हता होती है, क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए, बात सही है। और यहाँ पर ये उसके निर्वाचन के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र भी होता है, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन की बात कर रहा था और यहाँ पर इसके पुनर्निर्वाचन को लेकर के जो पात्र उसकी बात कर रहा था, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा, बाकी बातें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? आंसर हो जाएगा ये होता है किसका? करेक्ट आंसर सेकंड का हो जाएगा आंसर आपका सी, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, ठीक है। जो क्षेत्रीय परिषद होती है ये वैधानिक निकाय हैं, ये संसद के अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए अधिनियम का देश के 5 जो क्षेत्र हैं, उत्तर, मध्य, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, उसमें विभाजित किया गया इनको, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया है, और केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी जो परिषद होती है उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से तीसरा, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों के बीच विभेद किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, निवास के स्थान पर, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद जो 15 है उसमें यहाँ पर अनुसार राज्य के किसी नागरिक के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को छोड़कर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर यहाँ पर शब्द व्यवस्था की गई, जिसमें विभेद और यहाँ पर केवल विभेद, ठीक है। तो विभेद और केवल में तो यहाँ पर अभिप्राय किससे कि विभेद से, कि जो इसके विपरीत जो मामला होगा उसके प्रति यहाँ पर पक्ष में ना रहना, केवल मतलब शब्द अभिप्राय होगा कि यहाँ पर उसके आधार पर मतभेद किया जा सकना, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में निवास करने वाले जो नागरिक हैं उसमें मत विभेद या भेदभाव किया जा सकता है, तो यहाँ से निवास इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अंतर्स्थापित किए गए थे? आंसर हो जाएगा चौथे का बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ से 1976। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां आयोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समितियां जो है यहाँ से ये आयोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से ये, एक तो एमएल सिंघवी समिति, ठीक है, एमएल सिंघवी समिति यहाँ पर ये 1986, राइट, और एक यहाँ से हो जाएगा इसका थुंगन समिति, थुंगन समिति यहाँ पर 1988। ये क्या है? ये समितियां पंचायती व्यवस्था से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से 1 और 2 से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया था या स्वीकार किया था? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 6 का ये केशवानंद भारती वाद यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। केशवानंद भारती वाद था 1973। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया था और यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधानों की उसका एक भाग होगा। यह महसूस किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान रखकर संविधान के अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में, फजल अली जो आयोग है उसके संबंध में विचार करना है। KM पडिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ पे 7वें का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, इसने एक भाषा में एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया, जो यहाँ पर एक भाषा के राज्य की मांग को लेकर खारिज कर दिया था। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई को पुनर्गठन में भारत की एकता और प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 7वें का आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा, सही पूछ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? विपक्ष के पहले नेता में से कौन थे? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर ये ए, राम सुभग सिंह, है ना, राम सुभग सिंह इसका
करेक्ट आंसर होगा ए नंबर स्टेटमेंट। सातवीं आठवीं लोकसभा में कोई भी यहाँ पर विपक्ष का नेता नहीं रहा था। उनके बाद यहाँ पर समय में राजीव गांधी यहाँ पर प्रतिपक्ष नेता बने थे। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्राम न्यायालय के संबंध में विचार करने। इसे फौजदारी एवं दीवानी दोनों शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। इसके न्यायिक अधिकारी भी नियुक्ति के संबंधित यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। मतलब इसके जो न्यायिक अधिकारी होते हैं इसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो ग्राम न्यायालय उसके संचालन के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही यहाँ पर न्यायाधिकारी का वेतन और भत्ते उसकी सेवा संबंधित यहाँ पर अन्य शर्तें जो है वो सब इसके श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सेकंड। ओनली वन करेक्ट है। 9वें का आंसर एक यहाँ से सही हो जाएगा, सही पूछ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 10वां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है पहला, ठीक है। 10वें का क्या होगा? पहला यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बात बोल रहे हैं। दूसरा क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 338 के तहत यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। देखो यहाँ पर जो भी आर्टिकल के तहत अनुच्छेद के तहत होगा उसको संवैधानिक बोलेंगे, ठीक है। संवैधानिक हमारे संविधान में वर्णित है आर्टिकल के तहत, और जो संविधिक है उसके यहाँ पर कोई अधिनियम के तहत यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। याद रखना है दोनों बातें। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर इसको दीवानी न्यायालय जो होती है उसकी भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, राइट। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट तीसरा है ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट हैं। इनकी सुरक्षा उपाय और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रिपोर्टें प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी, तीनों बातें करेक्ट हैं। डी आंसर। 11 नंबर नीचे दिए गए विकथन और कारण है। भारतीय उच्च न्यायालय को न्यायालय के समान रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्र उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय से अधिक होता है। गलत बात है ये बात जो स्टेटमेंट आर बोल रहा है ये गलत, क्योंकि यहाँ पर जो उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार होगा वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना, यहाँ से उच्चतम न्यायालय का नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 11वें का जो आंसर होगा आपका यहाँ से ये सी करेक्ट होगा, एक सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बी संविधान संशोधन के जो है उसको करके, ठीक है। तो यहाँ से आंसर 12वें का बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी संख्या संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से इस संख्या को बढ़ाकर 25 से 30 किया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 34 कर दिया गया था, 33 + 1 है ना। यहाँ से याद रखना है संशोधन करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर दल बदल विरोधी अधिनियम के संबंध में विचार करना है। इसके तहत सदस्यों की निर्भरता का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1993 में कुहुतो होलोहान बाद उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए यहाँ पर कहा था कि जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा और विधानसभा के अध्यक्ष का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो ये सेकंड बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। 13 का आंसर हमारे यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलो करते हैं, देखते हैं यहाँ से 14 को। पहला बोल रहा है केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ से दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला आपका यहाँ से आ जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना यहाँ पर 1963 में, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से दूसरा केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1962 से 64, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 2005 केंद्रीय सूचना आयोग, अच्छा ठीक है, यहाँ से हुआ था 1962 से 64, है ना, ऐसा याद रखना है आपको। 62 ही लिख लेते हैं, 62 से 64 के बीच हुआ था। तो 1964 देखो 1962 से 64 के बीच हुआ था। 1964 के जो संस्थान समिति इसको के लिए है ना, उसको लेकर के, तो
तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में डाउट हो रहा है कि यहाँ पर आप 64 लिखेंगे 62 लिखेंगे, जो 64 ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि सन 64 में 1964 में ये संथान समिति के आधार पर बनाई गई थी, ठीक है, तो 64 ही रखते हैं इसको। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 3-2 हो गया। उसके बाद पहला केंद्रीय सूचना आयोग, ये कब हुआ था, ये 2005 में, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय अन्वेषण जो अभिकरण है ये हुआ था यहाँ से 2009 में, ठीक है। बाकी सब सही मैच कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ से एक स्टेटमेंट इसका सही होगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 1964 का जो यहाँ पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए संथान समिति उसके आधार पर यहाँ पर किया गया था ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। आंसर हो जाएगा 15 का 15 का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को, 1947, 29 अगस्त 1947 को। 7 सदस्यीय इस समिति को नए संविधान जो प्रारूप था उसका तैयार करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और संविधान सभा की सभी जो समिति थी उसमें यह समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें यहाँ पर शामिल सदस्यों के नाम थे कौन कौन, एक यहाँ पर आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, ठीक है, और एम गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये सब इसके सदस्य थे, और ठीक है। याद रखना है टीटी केशनामचारी, इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी, याद रखना है ये सब बातें। तो यहाँ पे जो नहीं इसका अध्यक्ष यहाँ पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते हैं इसको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 निम्नलिखित में से किस उपबंधों के अधीन यहाँ पर व्यक्ति को संसद को सदस्य चुने जाने के योग्य घोषित कर सकता है। आंसर हो जाएगा 16 का डी, इनमें से देखो सभी, है ना, क्योंकि भारत सरकार का राज्य सरकार के अधीन कोई भी यहाँ लाभ पद का धारण करता हो, राइट, और सक्षम न्यायालय में द्वारा विकृत चित्त यहाँ पर घोषित किए गए हो, भारत का नागरिक नहीं हो, और संसदीय विधि के अयोग्य होकर घोषित करते होगी, सभी आधार पर क्या होगा, इन उपबंधों के अधीन ये व्यक्ति संसद को सदस्य चुने जाने से अयोग्य घोषित कर सकता है। चारों बातें करेक्ट हैं। 17 है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। पहली बात क्या होगी, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकन निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका थी उसके सदस्यों द्वारा चुना जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, ठीक है। पहली बात यहाँ पर गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं। इनकी कार्य निर्वहन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा ने संविधान निर्माण के संबंधित विभिन्न कार्य के लिए जो निर्वहन है उनकी कई अलग अलग छोटी बड़ी समितियों का गठन किया था। ये बात सही होगी। आंसर क्या होगा, 17 का आंसर बी, केवल 2 यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जो होती है इनमें से किस उद्देश्य से जारी की जाती है, ठीक है। आपसे नहीं पूछा है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, सिर्फ यहाँ पर न्यायालय में पूछा है, तो उत्प्रेषण रिट यहाँ पर किस उद्देश्य से जारी की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, यहाँ से ये जारी की जाती है अधीनस्थ न्यायालय के लंबित वाद वरिष्ठ न्यायालय के प्रेषण को लेकर के, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा, 18 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उत्प्रेषण रिट जो होती है ये अधीनस्थ या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले जो निकाय हैं उसको चलने वाले मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय जो होते हैं उनको भेजने के लिए यहाँ पर आज्ञा दी जाती है, ठीक है, ताकि क्या अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके निर्णय की जांच कर सकें, और यदि त्रुटिपूर्ण है या फिर सही से नहीं देख रहे हैं तो उसको निरस्त किया जा सके, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, ये हो सकती है यहाँ से सदस्य संख्या अधिकतम संबंधित विधानसभा के सदस्यों से 1/3, ठीक है, जितने यहाँ पर विधानसभा सदस्य होगी और इसका 1/3 यहाँ पर इसकी विधान परिषद के सदस्य को अधिकतम हो सकती है, ठीक है। आंसर 19 का डी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या संबंधित विधानसभा के सदस्यों का 1/3 और न्यूनतम जो है वो निर्धारित कर रखा है, न्यूनतम कितना 40% की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर 20 का हो जाएगा यहाँ से ये इंदिरा साहनी वाद, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के जो मामले थे उसमें यहाँ पर यह कहा गया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति थी उस पर ही लागू होगा, ना कि पदोन्नति पर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय आपात के संबंध में विचार करना। इसकी उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। पहली बात क्या होगी, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, ठीक है। दूसरा, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 21 का आंसर सी सही हो जाएगा। 22 है,
लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है निम्नलिखित में से किसे सौंपता है, ये किसे देता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर, ये लोकसभा का उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 23, लोकसभा के अध्यक्ष का पद जो होता है उसके लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। किसके बारे में? लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके पद को हटाने के लिए। ठीक है, प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में। इसका 50 सदस्यों द्वारा समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है, कितना? 50 सदस्यों द्वारा समर्थन आवश्यक होगा इसको हटाने के लिए। राइट, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, एकदम सही बात बोल रहा है। ठीक है, सेकेंड बात देखते हैं यहाँ से। सेकेंड बात यहाँ से इसे सदस्यों द्वारा समान बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर समान बहुमत से नहीं हटाया जाएगा इसको। यहाँ पे इसको हटा सकते हो आप लोकसभा में अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित करके प्रस्ताव से हटा सकते हो, ना कि साधारण बहुमत से। तो गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है आंसर यहाँ से ए 23 का करेक्ट आंसर होगा। 24 देखते हैं। 24 यहाँ से निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था? इनका आंसर हो जाएगा 24 का ए सार्वजनिक उद्यम समिति, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक उद्यम समिति जो है 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी। इसकी शुरुआत इसमें 15 सदस्य थे और 1974 में इसकी स्थापना या इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 22 है ना, और लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 यहाँ पर कर दी गई थी। तो 24 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 25 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचनों के अधीनस्थ अधीक्षण और निर्देशन में नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा 25 का सी अनुच्छेद 324 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 324 क्या होगा? करेक्ट आंसर है 25 का। 26 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा 26 का ये प्रतिष्ठा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिष्ठा क्या है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है प्रस्तावना के अनुसार संविधान में भारत के लोग को शक्ति अधिग्रहित करना और जिसका उद्देश्य होगा न्याय, स्वतंत्रता और समता को यहाँ पर स्थापित करना। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका उल्लेख प्रतिष्ठा का नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है लोक लेखा समिति के बारे में आपको विचार करना है। इस समिति का उद्देश्य सरकारी सेवा में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यदि किसी मंत्री को समिति या सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष हो जाता है। ठीक है, पहली बात क्योंकि सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, और वर्ष 1967 में एक परंपरा के तहत समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाएगा, ना कि यहाँ पर ये वही यहाँ पर अध्यक्ष बन जाएगा। ये बात गलत है। राज्यसभा में सदस्य इस समिति के सदस्य हो सकते हैं या होते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 27 का बी करेक्ट है, 1 और 3। 28 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आवंटित या आरक्षित किए गए है ना, कितने स्थान आरक्षित किए गए अनुसूचित जनजातियों के लिए? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए 47। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व का निर्वहन किया था? आंसर हो जाएगा 29 का ए वीडी जत्ती यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संविधान के आर्टिकल जो 65 है इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद पर उसकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य कारणों से हो जाता है तो राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 30 का ए विधि के समक्ष समता, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। पहली बात क्या होगी? 31 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये क्या है? पहला जैसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करे और उसे लागू करने होने से रोक सकता है, ये भी बात सही है। दोनों बातें क्या 31 की करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में स्थानों और वर्ष 2026 तक यथावत रहने का निर्णय लिया गया है ना? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस लास्ट टाइम पूछा था इसने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 32 का आंसर हो जाएगा ए
84वां संविधान संशोधन, इस अधिनियम में यहाँ पर ये बताई गई थी बात। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधान परिषद की बैठक के लिए निर्धारित गणपूर्ति निम्नलिखित में से कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10 1/10 है ना, जो भी यहाँ पर हो, अधिक हो। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ से 33 का आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट है। 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड में अंतर्गत गायों, बछड़ों और दुधारू वाहक है उसके पशुओं को वध का निषेध किया गया? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल जो है 36 से 51 तक राइट यहाँ पर किया गया इनका उल्लेख। ग्राम पंचायतों का गठन उनके यहाँ पर आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, कौन सा? आर्टिकल 40 के तहत, है ना, याद रखना ये सब बात। और ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र उसमें कुटीर उद्योग आप कर सकते हो, सरकारी आधार पर ये प्रोत्साहन दे सकते हो, आर्टिकल 43 के तहत, है ना, ये सब बात याद कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? ये लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा पर की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 यहाँ से इसमें बोला है अनुच्छेद और यहाँ पर उपबंध बोल रखा है। ठीक है, तो मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से इसको। पहला क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 249, राष्ट्रीय हित के राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ से सही है, पहला सही मैच कर रहा है। ABCD लिख लेते हैं, उसके हिसाब से मैच कर लेते हैं, ए का 1। ठीक है, बी का क्या होगा? अनुच्छेद 250 होता है, यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है। राइट, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सेकंड भी मैच कर रहा है इसका। तीसरा क्या होगा? 252, देखो 252 होता है यह जो आर्टिकल है, ये 2 से अधिक राज्यों के लिए यहाँ पर उनकी सहमति से विधि बनाने या कानून बनाने ये संसद की जो शक्ति होती है, ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका यहाँ से चौथा, राइट, और यहाँ पर 253 इसका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो टाइप से आंसर ये चौथा, ये तीसरा, 1 2 4 3 यहाँ से आंसर होगा किसका? सी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित उपबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, अनुच्छेद 112। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित जो प्राप्ति और व्यय होते हैं उसका विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया, जैसे कि यहाँ पर राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ, ठीक है, और राजस्व बढ़ने के उत्पाद एवं साधन, खर्च का अनुमान, वास्तविक प्राप्तियाँ और खर्च का विवरण। ठीक है, आने वाले यहाँ पर साल है उसके लिए आर्थिक जो वित्तीय हमारी नीति है उसकी व्यवस्था को खर्च देख रेख, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। आपसे क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसमें क्या क्या जो इसमें शामिल किया जाता है ना, ऐसे करके पॉइंट दे सकते हो। क्योंकि ऐसे तो बॉस ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ चुका है ऐसे, तो ऐसे नहीं पूछेगा, कुछ घुमा के पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। पूछेगा ही सही लेकिन टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर को। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 38 का पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया सकता, किंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य यहाँ पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना, यहाँ पर निर्धारित। तो ये बात गलत होगी, ठीक, ध्यान रखना क्या बोला मैंने। ठीक है, इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो राज्य हैं जनसंख्या दर पर किया गया होता है, इसमें राज्य के प्रतिनिधियों को अलग अलग जो संख्या होती है इनमें, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं और त्रिपुरा में 11, तो यहाँ पर इनके राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जो गलत हो जाएगा। इसके सदस्यों का प्रावधान समिति में नहीं चुने जाते हैं। चौथी बात क्या होगी? ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 38 का 2 और 4 सही है ना, सही पूछा है तो 2 और 4 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ से अनुदान और यहाँ पर इसकी विशेषता बता रखा है। ठीक है, देखते हैं। पहला है अनुपूरक। अनुपूरक में क्या होगा? अनुपूरक में आपको आ जाएगा बोला कि कौन सा यहाँ पर कितने यहाँ पर सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर बोला है अनुपूरक। अनुपूरक आपको आ जाएगा किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान। बात करेक्ट है। अनुपूरक मतलब जो बात होती है सही बता रहा है, उसके बारे में इसकी विशेषता। ठीक है, दूसरी बात है सेकेंड, अतिरिक्त क्या होता है? चालू वित्तीय खाते जो होते हैं वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त यहाँ पर व्यय की आवश्यकता होती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, इसकी विशेषता बता रहा है अतिरिक्त की। और प्रत्यानुदान क्या होता है? प्रत्यानुदान होता है जब किसी सेवा मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की और अत्यधिक एवं तुरंत सहायता की आवश्यक होती है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यानुदान। यहाँ पर किसी धन सेवा की आपूर्ति है तो यह गलत है। ठीक है, और सांकेतिक क्या होता है? सांकेतिक होता है वह अनुदान होता है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा की अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बोला सेवा के लिए आकस्मिक रूप से, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आंसर क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट है, तो 39 का आंसर ये यहाँ से सही है, सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर जो परिसर है जीएसटीएन मतलब जीएसटी नेटवर्क, उसके यहाँ पर उपबंध किया गया है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं यूपीपीसीएस। 40 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है, 279 का ए। ज़्यादातर लोगों को पता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि अभी बताता हूँ। हाँ, यहाँ से पूछ सकता है कि वस्तु सेवा कर जो जीएसटी है इसमें संयुक्त मंच होता है, इसमें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? आपसे बोले कौन कौन सदस्य शामिल नहीं होते हैं? शामिल तो होते हैं, ठीक है, तो शामिल नहीं होते, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। अगर पता है तो नहीं होते हो आप ऑटोमेटिक कर लोगे आप। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं पहले देखते हैं। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके। ठीक है, राज्य मंत्री वित्त राज्य के प्रभारी सदस्य होते हैं इसके, और मंत्री प्रभारी वित्त और कराधान से ये भी यहाँ पर इसके सदस्य होंगे, और किसी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य मंत्री वो सब इनके सदस्य होते हैं। तो ये सब बातें याद रखनी। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, आर्टिकल जरूरी नहीं कि यहाँ से पूछे, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 41 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हुआ था C151 स्थान, 151वां स्थान प्राप्त हुआ था यहाँ से इसको। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 41 हो गया, 42 देखते हैं। 42 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंध में विचार करना है। इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये किया गया था ये राजकीय पटना में, है ना, तो यहाँ से पहली बात गलत हो गई। दूसरी, इन खेलों का शुभंकर गज सिम्हा था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आगे है, हरियाणा में कुल 158 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूथ गेम थे इसमें महाराष्ट्र ने पदक तालिका में प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते हैं, जिसमें 58 स्वर्ण और 47 रजत और 53 कांस्य यहाँ पर शामिल है। हरियाणा ने 39 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्थान पर नहीं रहा है, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। इसका आयोजन जो देहरादून बोला था यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आयोजन था ये आपका बिहार में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, बिहार में जैसे कि पटना, गया, राजगीर, है ना, इन सब जगह यहाँ पर भागलपुर, बेगूसराय सब में किया गया था। राइट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में समाचारों में रहा पेंडेमिक एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे संबंधित है। पेंडेमिक एग्रीमेंट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य होता है कि भविष्य में संभावित जो महामारी है उसकी बेहतर तैयारी को देखरेख करना और सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने? आंसर हो जाएगा 44 का डी, श्रीहरि LR, इसका करेक्ट आंसर होगा। 45, हाल ही में समाचारों में रहा सुदीर्मन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर ए, बैडमिंटन। 46, रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? 46 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है वायुसेना की निगरानी प्रणाली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 267वां पोप नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 47 का
ए रॉबर्ट प्रीवोस्ट को। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च के जो कार्डिनल हैं दिवंगत पोप फ्रांसिस के स्थान पर 8 मई को रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अपना 267वां पोप चुना गया है। ठीक है, प्रीवोस्ट जिन्होंने पोप लियो का यहाँ पर 14वां नाम लिया है, इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये घटनाक्रम सिस्टीन चैपल के ऊपर सफ़ेद धुआं उठने के बाद हुआ था और इस बात का संकेत था कि यहाँ पर जो कार्डिनल हैं उसमें सम्मेलन के लिए दूसरे दिन के एक नए पोप का चयन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इतनी डीप नहीं पूछेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आपको याद रखना है। 47 का आंसर ए करेक्ट होगा। 48 ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर डी गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, इसके रूप में जाना जाता है। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1989 में थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट करके पूछेगा, तो उस हिसाब से मैं स्टेटमेंट के हिसाब से आपको पूरा बताता जा रहा हूँ। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? रिचर्ड और रोडा गोल्डनमैन ने की थी। ये पुरस्कार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के लिए निरंतर जो महत्वपूर्ण प्रयास है उसके लिए व्यक्ति को सम्मानित करता है, जो अक्सर व्यक्तिगत रूप में भारी जोखिम उठाते हैं। ठीक है, तो इसे बात याद रखना है। 2025 के लिए जो गोल्डनमैन पुरस्कार है 21 अप्रैल को यहाँ पर घोषित किया गया था। इस पुरस्कार में विजेता शामिल थे कौन से? सेमिया गर्बी ट्यूनेशिया से। ठीक है, तो ये सब नहीं पूछेगा, आपसे सब नहीं याद रखना है क्योंकि सब बाहर के आपके। राइट, जितना है पॉइंट इतना से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपसे बोलेगा कि इसमें एक भारतीय को यहाँ पर पुरस्कार मिला है, कोई इसमें कोई भारतीय नहीं है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। अब 49 देखते हैं। गोल्डन विंड एनर्जी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता मामले में कौन सा ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा 49 का सी चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 संसद रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित 2025 से निम्नलिखित में से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था टोटल 17 जो सांसद थे इनको। ठीक है, उत्तर प्रदेश से किसको मिला? उत्तर प्रदेश से रवि किशन भाजपा से और प्रवीण पटेल को भाजपा से यहाँ पर मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संबंध में संशोधन के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, 52 है निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सार्वजनिक महत्व किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह देना अनिवार्य होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक महत्व को किसी विषय पर विधि प्रश्न उठाने पर इस मामले में उच्चतम न्यायालय पर अपना मत दे सकता है और यहाँ पर इनकार भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये जो इसमें राष्ट्रपति के मांगे जाने पर ही यहाँ पर सलाह देगा, है ना। सेकेंड बात, किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व जो संवैधानिक संधि होते हैं समझौते होते हैं उसमें पर संहिता आदि सनद मामले पर किसी विवाद से उत्पन्न होने पर इस मामले में उच्चतम जो न्यायालय होता है राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य होता है या बाध्य है। ठीक है, बोला बाध्य नहीं, गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं। 52 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। 53 है निम्नलिखित में से राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार पुनर्गठन के अनुसार यहाँ पर लगाना है। ठीक है, देखते हैं इसको 53 को। यहाँ से क्या होगा? पहला हो जाएगा आपका नागालैंड होगा। ठीक है, नागालैंड 2 नंबर में कब हुआ था इसका गठन? 1963 में। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश पहला नंबर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा यहाँ से हिमाचल प्रदेश आपका 1966 2-1 हो गया। उसके बाद आएगा तीसरा, उसके बाद आएगा चौथा। तीसरे में क्या है? मेघालय कब हुआ था? ये 1972। बचा कौन सा? चौथे में सिक्किम हुआ था। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में यहाँ पर लागू किया गया था और यहाँ पर यह अधिनियम बन के यहाँ पर 1975 में हो गया था ये। ठीक है, तो 1974 अधिनियम के तहत 75 में। तो ऐसे आंसर क्या होगा? 2, 1, 3, 4 करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54 स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी? 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इसे सरकार के विरुद्ध निंदा तत्व समाहित होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने के बाद अध्यक्ष को सदन में स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर स्थगन करने की शक्ति प्राप्त जो होता है इसको बोला नहीं होती, तो बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उस समय जो स्थगन के बारे में निर्णय लेने की शक्ति सभा में निहित होती है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है। 54 का आंसर क्या होगा?
54 का आंसर हो जाएगा। पूछा क्या देखते हैं, पूछे कौन सा सही है, तो डी सभी सही है। 55 है, राज्य दे रखे और यहाँ पर इनके राज्यसभा सीटों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको 55 को। पहला क्या होगा, पहले यहाँ से उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन से सम्मिलित नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपको हो जाएगा 31 करेक्ट है। तमिलनाडु 18, यहाँ पे 20 दे रखा है, गलत है। ठीक है, पश्चिम बंगाल 16 करेक्ट है, महाराष्ट्र 19 करेक्ट है, तो यहाँ तमिलनाडु गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। एकात्मक विशेषता कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान की जो निम्नलिखित हमारी एकात्मक विशेषताएं होती है, एक तो एकल संविधान हो गई। ठीक है, आपने एक बात देख ली, जरूरी थोड़ी क्वेश्चन आपसे यही पूछे, आपसे पूछ सकता है राज्य अनुस्वर नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, सशक्त केंद्र हो सकता है, आपातकालीन उपबंध हो सकता है, राइट, एकीकृत न्यायपालिका हो सकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हो सकता है, राइट, एकीकृत जो लोक लेखा जो समिति होती है हो सकते हैं। ठीक है, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार हो सकता है और राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे एकात्मक विशेषताएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 57, ये सब पॉइंट आप नोट कर लोगे। 57 है, किसी व्यक्ति को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उसे 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगा इसका, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में के बीच में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को प्रेषित करता है, सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये उपाध्यक्ष को अपना देता है, ना कि यहाँ पर ये राज्यपाल को देगा। दोनों बातें गलत है। 57 का आंसर पूछा क्या सही, तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के विषय सम्मिलित राज्य सूची के में सम्मिलित है। कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित है, आंसर हो जाएगा 58 का, एक तो स्थानीय शासन, ठीक है, और पुलिस और उद्योग, ये हमारे क्या है, ये हमारे राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित हैं। बीमा और यहाँ पर अंतर्राज्यीय जो व्यापार वाणिज्य ये आपके राज्य सूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, 58 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य विधान जो मंडल है उसके किसी सदस्य में सदन की बैठक के कितने दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर बी, 60 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। पहली बात क्या होगी, 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बल्कि यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, संसद स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। आंसर हो जाएगा 61 का सी, ये की गई थी 1993 में। ठीक है, 62 है, संविधान में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में विचार करना है। पहला, न्यायालय की अवमानना के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसमें प्रदर्शन, विरोध, हड़ताल का अधिकार समाहित होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें से प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार यहाँ पर नहीं होता है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से 62 का आंसर हो गया। 63, उद्देशिका का संदर्भ के विचार करना है। उद्देशिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान के आंतरिक भाग माना है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसमें संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से जो इसकी होगी, ये सेकेंड बात गलत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें संशोधन हेतु किसी भी राज्य किसी भी प्रकार की भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये बात गलत है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, 63 का आंसर ए सही है। 64 है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराइचन वाद निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार संबंधित है। आंसर हो जाएगा 64 का डी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 65 है, 65 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य बनाया गया था। आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर बी, 71वां संविधान संशोधन ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक जो हमारी विशेषताएं हैं उसके संबंध में विचार करना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें जो सही नहीं है ये हो जाएगा 66 का यहाँ से आंसर आपका बी, राष्ट्रपति
कुछ जो स्वशासी जिलों की स्थापना तथा ऐसे क्षेत्रों को इस सीमा निर्धारण का अधिकार प्राप्त। ये यहाँ पर इसका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों के महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 67 का ए, ये 243 डी, 243 का जो डी है इसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, साधारण विधेयक संबंधी जो प्रक्रिया है के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस चरण में विधेयक को प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का निर्णय किया जाता है? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर, ये द्वितीय वाचन में। ठीक है, प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम वाचन में इसमें विधेयक को पूरा स्थापन या उसके पश्चात राजपत्र को प्रकाशित होने के लिए भेजा जाता है, और द्वितीय वाचन में इस चरण में विधेयक पर केवल समान नहीं बल्कि यहाँ पर विस्तृत समीक्षा की जाती है। इसके 3 चरण होते हैं, एक तो समान बहस की अवस्था, समिति द्वारा जांच की जो विचारणीय अवस्था, और इसके जो सिद्धांत के विधेयक हैं उसको इस चरण में जो सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर ये इसके चरण होते हैं। तो क्या होगा? 68 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 69 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। दूसरी बात, 7वीं सूची के संबद्ध किसी विषय पर संविधान संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन अनिवार्य होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। सी यहाँ से 69 का आंसर हो गया। 70 नंबर है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उस चुनाव में प्राप्त ना हो क्या? कितना? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये कुल वैध मतों का 1/6 भाग या 1/6 कुल वैध मतों का। राइट। क्वेश्चन नंबर 71, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित समिति निम्नलिखित में से कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए 30। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो है उसके कल्याण संबंधी समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें यहाँ पर 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से एकल संक्रमण मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर निर्वाचित किए जाते हैं। 71 का ए करेक्ट है। 72, सहकारी समिति के संबंध में विचार करना है। सहकारी समिति का गठन एक मौलिक अधिकार है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 72 का सी यहाँ से सही है, सही पूछा है तो। 73, संसद के किसी सदस्य के अनुच्छेद 102 में वर्णित निर्भरता के संबंध में अंतिम जो यहाँ पर विनिश्चय है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर ये डी, चुनाव आयोग के विमर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, डी यहाँ से 73 का करेक्ट आंसर होगा। 74 है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में आपको विचार करना है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राज्य सूची के विषय पर विस्तृत है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 74 है, इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो राज्यपाल केवल उन्हीं मामले के लिए अध्यादेश ला सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, इसलिए राज्यपाल द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी किया सकता है और उनके अध्यादेशों की नीति पर वही प्रभाव पड़ता है जो राज्य के अधिनियम पर पड़ता है। तो पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात है, विधानमंडल के पुनः समावेश होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश को स्वीकार करने प्रस्ताव पारित होने पर अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर किसी अध्यादेश के अस्तित्व आने के लिए इसे पेश किए जाने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 माह के भीतर नहीं 6 सप्ताह। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत होगी, दोनों बातें गलत हैं। 74 का आंसर पूछा है क्या होगा? सही कौन सा है? तो कोई सही नहीं है, डी, ना तो 1 और ना ही 2। 75 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा 75 का डी, अनुच्छेद 100। ठीक है, अनुच्छेद 100 क्या बोलता है? ये बोलता है कि सदन में जो मतदान और रिक्ति है उसके बावजूद सदन की जो कार्य करने की शक्ति होती है उसमें गणपूर्ति से संबंधित होती है। ठीक है, और मतों की समानता के मामले में पीठासीन अधिकारी के पास एक निर्णायक मत होता है और वह उसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से किस विधेयक के संदर्भ में प्रथम बार संसद की संयुक्त बैठक आहूत की गई थी? आंसर हो जाएगा 76 का ए, दहेज उन्मूलन विधेयक को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से किस विषय
में राज्यसभा एवं लोकसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आंसर हो जाएगा 77 का बी, संविधान संशोधन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 78 नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग एवं दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 78 का सी, अनुच्छेद 340। ठीक है, 340 है जो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये बताता है कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है। और इसमें आधार पर यहाँ पर 1953 से 55 में काका कालेलकर आयोग और मंडल में बनाने का आयोग जो था वो गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना है 78 का सी। 79 नंबर। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति और सैन्य न्यायालय से संबंधित मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को नहीं। क्या होगा पहला? 79 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पर परिवर्तन या क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 79 का आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ए, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से टेस्ट नंबर यहाँ से जो मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर ये संस्कृत या इसका टेस्ट है। ठीक है, जो टेस्ट यहाँ पर संस्कृत है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर ये ठीक है 7वां नंबर टेस्ट है। और यहाँ पर 7वां नंबर टेस्ट जो है इसमें अभी करीब पार्ट 1 पूरा कर दिया, इसमें 80 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, पार्ट 2 यहाँ पे 81 से स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट में, राइट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 8 को, फिर टेस्ट नंबर 9, टेस्ट नंबर 10। जो बीच में छूट गए उनको मैं बैक करके बाद में करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी इस वजह से करा रहा हूँ कि कुछ नए करंट अफेयर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे याद होगा वो जो पहले का करंट अफेयर्स वो आपको पहले वाले पार्ट में कवर करा देंगे बाद में, या भी उनका PDF दे देंगे, जैसा होगा आप यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा इसको। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।